जी भैया, दूध मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खीर। ये पास्ता सवैयाँ खीर बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो मैं सवैयाँ ऐड करूँगा वो उनको हम पास्ता सवैयाँ भी कहते हैं और कलर फुल सवैयाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टी कलर में होती हैं। तो बहुत ही मज़े की ये खीर तैयार होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी लूँगा, 1 कप के करीब। इस 1 कप पानी को मैं गर्म करूंगा और उसके बाद इसमें मैं सेवइयाँ ऐड करके उनको पकाऊंगा। वो जब इसमें पक जाएंगी तो इतने दौरान हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने दूध की तैयारी करनी है। जी, ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको मैं बॉयल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बॉयल होता है तो इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है, ये मैंने राइस है, चावल है, उनको मैंने ब्रीक क्रश कर लिया है। कच्ची बासमती है। इसको मैं पहले दूध में मिक्स करूंगा अलहदा से। उस लिक्विड को मैं इस दूध में शामिल करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट इस दूध में इनको शामिल किया तो ये बीच में गुठलियाँ बन जाएंगी और वो पूरी खीर को ख़राब कर देंगे। जी, दूध हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है और साथ वाले चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। अब उस पानी के अंदर मैं ये कलरफुल सवैयाँ, जिन्हें पास्ता सवैयाँ भी कहते हैं, वो मैं उस पानी में ऐड कर रहा हूँ ताकि ये इसमें थोड़ी पक जाए और नरम हो जाए। जस्ट लाइक जिस तरह हम पास्ता को करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमने सवैयों के साथ करना है। और दूध क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो इसके अंदर अब मैंने जो आपको 1/4 कप राइस दिखाए थे क्रश किए हुए, वो मैंने दूध में मिक्स किए हैं, थोड़े से दूध में, ताकि ये बीच में गिटलियाँ ना बने। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और चम्मच हिलाते जाएं। अब दूध के अंदर हम हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लगे। और इस दूध के लिए जो हमने आंच रखनी है वो हमने थोड़ी सी स्लो रखनी है। बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा कम कर लें या मीडियम कर लें, ताकि एकदम ये मतलब है उसमें ना आए। अगर एकदम इसको हम हीट दे देंगे तो वो दूध खुश्क होने लग जाएगा और वो प्रॉपर फिर खीर तैयार नहीं होगी। जी व्यस, अब मैं इसमें 1/3 कप चीनी का ऐड कर रहा हूँ। 5 मिनट हो गए मुझे इसको बॉयल करते हुए। सवैयाँ मेरी बिल्कुल रेडी है, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे। जब चीनी थोड़ा पक जाएगी और उसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें सवैयाँ और दूसरा सामान ऐड कर देंगे। जी, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, चीनी भी बीच में बिल्कुल तैयार हो गई है। शीरा जो चीनी का वो पक के बिल्कुल रेडी हो गया है खीर के अंदर। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये जो पास्ता सवैयाँ हैं, कलरफुल सवैयाँ, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और इन सवैयों को डालते साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। उसको थोड़े से दूध में मैंने मिक्स कर लिया है और वो मैं इसमें ऐड करने लगूँ। अच्छा, इधर आपकी चॉइस है, आपको कस्टर्ड में जो फ्लेवर पसंद है आप अपनी मर्जी का फ्लेवर ऐड कर सकती है। मैंने वनीला वनीला फ्लेवर इसमें ऐड किया है। खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। बस जस्ट इसको हम 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और नीचे उतार लेंगे चूल्हे से। अच्छा, इसमें आपने एक बार नोट किया, मैंने किसी किस्म की कोई भी इलायची या सेंस यूज़ नहीं किया। उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जो जो मैंने सवैयाँ बीच में ऐड की हैं, इनमें ऑलरेडी अपना एक अरोमा और इनकी अपनी एक टेस्ट है, और उसके साथ जो मैंने इसमें अब ये लास्ट में वनीला पाउडर ऐड किया है उसका अपना एक हुआ है। इसी वजह से इसमें इलायची वगैरह डालने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं बनेगा। जी माशाल्लाह, ये अब रेडी हो गई है। इसको मैं डिश आउट करने लगा हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी ये आप ये खीर तैयार करेंगे, फ्लेम आपने थोड़ा सा स्लो रखना है। अगर तेज़ फ्लेम किया तो ये फिर नीचे से भी लग जाएगी, कोई चावल होते हैं, और उससे जायका भी मुतासिर होगा। अब इसको मैं बाउल में निकालता हूँ और निकाल के फिर फाइनल लुक इसकी आपको दिखाता हूँ। जी, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। इसको मैंने बाउल में ऐड कर दिया है
अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगा, अच्छी तरह ठंडा करूँगा, जिस टाइम ये फुल चिल हो जाएगी फिर इसको मैं खाऊँगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी जो ठंडा होने के बाद जो है वो पिक भी मैं शेयर कर दूँगा वीडियो के एंड पे, वो भी आप देख लीजिएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और चैनल आपकी मोहब्बत से ये फैलेगा आगे, इसको आप जितना भी आगे फैला सकते हैं फैलाएं, अपने प्यारों को बताएं, इस तरह ये चैनल ग्रो करेगा। अल्लाह हाफिज़।